ऑब्वियसली आजकल आईजीएससी बोर्ड और आईसीएससी बोर्ड दोनों ऑफर किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे सिनेरियोज हमारे सामने आते हैं, तो हम एक आज एक बिल्कुल ब्रॉड कंपैरिजन देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए ना भी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास दो बोर्ड्स हैं, एक आईसीएससी बोर्ड है, एक आईजीएससी बोर्ड है। ठीक है, आईजीसीएससी अगर हम बोले, आईजीसीएससी अगर मोस्ट प्रिसाइजली, क्योंकि कैम्ब्रिज के अंदर आता है। सो पहली बात तो कुछ डिफरेंसेस फंडामेंटल जान लेते हैं। जो आईसीएससी बोर्ड है ये गवर्न करता है सीआईसी काउंसिल। एक्चुअली आईसीएससी बोर्ड आईएससी जो 12th में होता है, और जो आईजीसीएससी बोर्ड है ये कैम्ब्रिज, मतलब ये इंडिया से ही गवर्न होता है। ये आपका यूनाइटेड किंगडम, उनका कैम्ब्रिज इसमें इंटरनेशनल एजुकेशन वहाँ से होता है, पहली बात तो। और नेचर क्या है, नेशनल करिकुलम है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए। और ये वैसे इंटरनेशनल करिकुलम इसका इंटरनेशनल है, 150+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है ये, पहली बात तो। ठीक है, एग्जामिनेशन यहाँ पे भी स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन ही होते हैं, कोई स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन ही होते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल असेसमेंट होता है विद एक्सटर्नल कोर्स वर्क। अब कोर्स वर्क हर सब्जेक्ट में अवेलेबल नहीं होता है, पर मोस्टली सब्जेक्ट में होता है। फोकस देखिए इसका जनरल एजुकेशन फंडामेंटल पे फोकस है, जो अभी इसमें भी हालांकि कॉम्पिटेंसी आ रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड, इंक्वायरी ड्रिवन लर्निंग, थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव इसमें ऐड हो जाता है। अगर बॉटम लाइन की बात करें, एकेडमिकली दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कोई एकेडमिकली ख़राब है कोई ख़राब है, बट इनका पर्पस डिफरेंट है। ठीक है, और ये कंपैरिजन आपका जो उसके सोर्सेस हैं इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से हम उसको कंपेयर करके लाएँ किस तरीके से। ठीक है, अगला देखिए जो हमारी स्लाइड सेकंड है वो फिलॉसफी की बात करेंगे कि यार इन दोनों बोर्ड्स के पीछे क्या फिलॉसफीज हैं। तो आईसीएससी की स्ट्रक्चर लर्निंग, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, सब्जेक्ट मास्टरी में इन्फोसिस करना है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस सिलेबस है, बैलेंस काफ़ी, रेगुलर रिटर्न असेसमेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन। इनका गोल है कि एकेडमिक फंडामेंटल एक्सीलेंस हो। इनका इंक्वायरी बेस्ड है, कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, इनका जो क्रिटिकल थिंकिंग, देखो क्रिटिकल थिंकिंग तो आईसीएससी बोर्ड भी ट्राई कर रहा है ना। ये जो मैं लिखा हूँ ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है, ये बिल्कुल हार्ड एंड कोर नहीं है। ठीक है, बट इनका फिलॉसफी ही पहले ऐसी थी। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रमोट्स इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड लर्निंग। एक्चुअली काफ़ी इसमें फ़ायदे आपको देखने को मिल होंगे। एम्फेसिस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव तो आएगी। ठीक है, तो अब सिंपल से एक एग्जांपल जैसे हाउ वेल यू हैव लर्न द सिलेबस, कैन यू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न। एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा है कंपैरेटिवली, और बाकी सब कुछ सोर्सेस में फैक्ट बेस्ड है। अब स्लाइड थर्ड की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिलेबस और करिकुलम स्ट्रक्चर है कैसा दोनों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो करिकुलम जो है वो सीआईसी डिज़ाइन किया है, उनका कैम्ब्रिज ने डिज़ाइन किया है। तो पहले तो यही हो गया। सिलेबस डेप्थ में कंटेंट रिच है, डिटेल सिलेबस है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे भी है। इनका थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा है, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ पे सिलेबस कॉमन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सब्जेक्ट इंटीग्रेशन कैसा है कि मतलब हर सब्जेक्ट अलग अलग ही पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग है, सिलेबस कॉमन। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बहुत, जैसे कंप्यूटर के साथ मैथमेटिक्स का इंटरडिसिप्लिनरी होना थोड़ा बहुत यहाँ पे इस आईसीएससी में काफ़ी कम है, पर यहाँ एक्सप्लिसिटली होता है, स्पेशली होता है। लर्निंग अप्रोच है, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, वही सिंपल सा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यहाँ पे ज़्यादा इंक्वायरी डिस्कशन। अब देखो ये कितना फॉलो होता है ये कैम्ब्रिज स्कूल में, ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है इंडिया के स्कूल में, ये कितना फॉलो होता है। अपडेट फ्रिक्वेंसी, सिलेबस अपडेट होता है, सिलेबस रेगुलरली रिव्यू होता है, पहली बात तो है ना। मतलब ये अपडेट हुआ है, एनईपी के बाद अपडेट हुआ है, काफ़ी समय तक वो सेम सिलेबस ही चला रहे थे, ये भी बात सही है ये, पर ये अपडेट होता है रेगुलरली। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्थ स्लाइड की कि भाई स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैसे, तो इनका तो बोर्ड होता है, इनका भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, पहले बताओ ऐसा नहीं, इनके भी एग्जाम होते हैं, इनको भी आप इनका भी बोर्ड एग्जाम बोलते हैं। इनका बेसिकली प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होता है। यहाँ पे वैरायटी है, सब्जेक्ट डिपेंडेंट भी है। कोर्स वर्क सब सब्जेक्ट में नहीं होता है, कुछ कोर्स वर्क में होता है। कोर्स वर्क मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने को दे दें, कुछ दे दें आपको ना। यहाँ पे ग्रेड सिस्टम चलता है, परसेंटेजेस में नहीं चलता है। एंड यहाँ पे आगे चले तो स्लाइड, तो यहाँ पे से एक रिपोर्ट कार्ड है एक एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे क्या है कि ग्रेड आपको मिलेंगे कि 9 to 1 से स्केल में ग्रेडिंग आपको मिलेगी। परसेंटेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है, हालांकि है ना। सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट्स तो हैं यहाँ पे, वैसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं आईसीएससी में भी, एम्फेसिस भी है, जैसे एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे क्या है कि और ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो सब सब्जेक्ट, हर स्कूल क्या हर सब्जेक्ट ऑफर करता है, ये बिल्कुल नहीं है, स्कूल डिपेंड करता है। ये भी थोड़ी सी यहाँ पर फ्लेक्सिबल चॉइस है, यहाँ पे स्ट्रक्चर चॉइस है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर हमें बाहर पढ़ने आना है तो ये स्ट्रॉन्ग फिट है। यहाँ पे आईसीएससी अगर आप इंडिया में रहते हो तो ऑब्वियसली लीड करेगा, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन है, और ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अलाई करता है। 11th 12th की हम बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए ज़्यादा अलाइनमेंट करता है। ऐसा नहीं ये बंदा भी जा सकता है, ये बंदा भी इंटरनेशनल एजुकेशन करने जा सकता है, बट ये ज़्यादा अलाई करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, ग्लोबल एलिमेंट स्किल्स हैं यहाँ पे। अब जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन इंडिया की बात करें तो आईसीएससी ही जीतेगा। इंटरनेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बात करें तो आईजीसीएससी जीत जाएगा। स्टडी अब्रॉड आईजीसीएससी जीत जाएगा। कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी आईसीएससी ज़्यादा कॉस्ट अफोर्डेबल रहता है कंपैरेटिवली। ठीक है, आगे अब बाकी बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है इंडिया का। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है, बट दोनों लोग मिल के काम कर सकते हैं, इसके सबकी स्ट्रेंथ है। आईसीएससी के बाद भी कुछ ताकत है, अफोर्डेबल है,
स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है, यहाँ ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा IGCSE बोर्ड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी कन्फ्यूजन आती है कि सर हमारे स्कूल में दोनों ही बोर्ड चलते हैं, तो क्या दोनों एक हैं? नहीं, 90% स्कूल में जो इंडिया में चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ ICSE स्कूल दोनों बोर्ड देते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये ICSE CIC एफिलेटेड रहता है और ये कैम्ब्रिज एफिलेटेड रहता है, दोनों का स्कूल अलग है, ठीक है। बिल्डिंग सेम है, स्कूल का नाम सेम है, इंट्रेंस भी आपको सेम मिल जाएगा सर, कुछ प्रिंसिपल सेम है, हालांकि इस पर भी बात चल रही है कि प्रिंसिपल अब अलग अलग की है, बात चल रही है, अभी कंफर्म कुछ हुआ नहीं है सर। बट यहाँ पे डिफरेंट है, एक तो बोर्ड एफिलेशन डिफरेंट है, करिकुलम डिफरेंट है, टीचर्स भी मोस्टली डिफरेंट ही होंगे, हालांकि कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डिफरेंट करना पड़ेगा। आप एक स्कूल के ना 2 स्कूल नहीं चला सकते, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होंगी। बाकी ये क्लास तो देखने को मिलता ही है, बट इसका ये नहीं कि दोनों सेम स्कूल है, दीज आर डिफरेंट स्कूल एक्चुअली। डिफरेंट मतलब एक स्कूल के अंदर 2 डिफरेंट बोर्ड चल सकते हैं, तो ये बिल्कुल उतना ही डिफरेंट है जितना CBSE डिफरेंट है एक्चुअली, मैं इतना बता दूँ। ये मत बोलिए सेम स्कूल है, नहीं, बहुत डिफरेंट है और डिफरेंस ये ऑब्वियसली। अब आगे अगर हम देखें इस चीज़ को कि हमें लेना क्या चाहिए, तो जो लोग ऑलरेडी कैम्ब्रिज बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके मैंने फ़ायदे बता दिए। अब ऐसा देखो, एक मिथ है कि अगर कोई बच्चा ICSE में पढ़ रहा है तो वो सोचेगा नहीं कैम्ब्रिज ज़्यादा अच्छा है तो मैं कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लूँ। ये सोचना गलत है कि अच्छा बुरा की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब कोई कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है उसका वो कुछ लीप ऑफ फेथ पे है, मतलब कुछ और अलग पढ़ाई पढ़ रहा है, नहीं। एट द एंड सब्जेक्ट्स तो सेम ही है, अलग तो है, बिल्कुल देखो अलग तो है। और फीस भी देखो कैम्ब्रिज की ज़्यादा है क्योंकि बोर्ड का एफिलिएशन ज़्यादा महंगा है उनका, तो फीस के मामले में ऑब्वियसली कैम्ब्रिज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, और कैम्ब्रिज बहुत जगह ऑफर भी हो रहा है। तो अगर किसी को इंडिया में ही हायर स्टडीज़ करनी है तो मैं बोलूँगा कि ICSE बोर्ड ले, वो उसको लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं कि कैम्ब्रिज लेके वो इंडिया में एजुकेशन नहीं करता, वो इंडिया में तब भी पढ़ सकता है, कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। बट मैं बोलूँ तो ICSE बोर्ड लो। अगर किसी को मतलब किसी ने 9 से ही मतलब सोच लिया कि मैं तो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँगा, मैं तो फॉरेन में जाके पढ़ाई करूँगा, एंड वो उसके पास इतना पैसा है कि वो फॉरेन में जाके पढ़ सकता है, तो वो फिर कैम्ब्रिज बोर्ड ले, क्योंकि वहाँ पे उसका पैसा इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद रहेगा। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए किसी को कंफ्यूज है तो वो क्या ले, तो मेरे हिसाब से बाय डिफॉल्ट ICSE बोर्ड ले लो या फिर कोई और बोर्ड ले लो, ICSE ले लो। कन्फ्यूजन में कैम्ब्रिज मत लेना, क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो सकती है। कैम्ब्रिज काफ़ी क्लियर बच्चों के लिए, और जिनका बिल्कुल क्लियर है उनको क्या करना है। ICSE में फिर भी चॉइस है, थोड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ICSE में फिर भी आप चेंज कर सकते हो। कैम्ब्रिज में क्या है कि कैम्ब्रिज में पढ़ लिए एक बार, थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है फिर चेंज करने में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, फॉरेन की तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थैंक यू, और कैसी लगी वीडियो बताइएगा, ठीक है।